दोस्तों इट मे रेन टुडे सही होगा या फिर इट माइट रेन टुडे सही होगा। जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस मे और माइट के बीच का डिफरेंस बताने वाला हूं और आपको ये बताने वाला हूं कि कब हमें मे का यूज करना है और कब हमें माइट का यूज करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर लर्नर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें मे लगाना है और कब हमें माइट लगाना है, लेकिन आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये आपको समझ लेना है कि मे और माइट दोनों ही का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। इसी वजह से लर्नर्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता कब मे लगेगा कब माइट लगेगा। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। तो पहले आपको ये चीज तो समझ लेना है कि मे और माइट दोनों ही का यूज करते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी के लिए हमें मे लगाना है और कितनी पॉसिबिलिटी के लिए हमें माइट लगाना है, देखो मैं आपको क्लियर करता हूं। ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं और लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज किया जाता है। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे हमें मे का यूज करना है, और पॉसिबिलिटी हमारी कम है यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे माइट का यूज करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये बात आपको क्लियर हो गई। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होगा, लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं कि आपको समझ कैसे आएगा कि पॉसिबिलिटी कम है कि ज्यादा है। जैसे कि एक एग्जांपल है, द स्काई इज क्लाउडी, इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे। तो यहां पे देखिए द स्काई इज क्लाउडी, तो स्काई जो है वो क्लाउडी है यानी कि आसमान में बादल है, तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें मे फिल करना है। तो इस सेंटेंस को आपको बताना है, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर समझ में आ रही है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि स्काई क्लाउडी है। जब क्लाउडी है तो बारिश होने की संभावना, बारिश होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, तो हम मे का यूज करेंगे। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। एट द अदर हैंड दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे। अब इस सेंटेंस में हमें माइट का यूज करना है। द स्काई इज क्लियर, देखिए भाई स्काई जो है ये क्लियर है, आसमान साफ है, शायद आज बारिश हो, तो बारिश होने के चांसेस कम है, तो पॉसिबिलिटी कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे माइट का। तो इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया। लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया जाता है। चलिए अब इसके और यूज देखते हैं, कब हमें मे लगाना है कब हमें माइट लगाना है। तो देखो ये जो मे है ये तो प्रेजेंट में यूज होता है, बट माइट को हम पास्ट में यूज भी करते हैं, बिकॉज माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट मे की पास्ट फॉर्म है, तो मे के प्लेस पर पास्ट में हमें माइट का यूज करना होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है, तो माइट को मे के प्लेस पर भी यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही सेड इट मे रेन टुडे। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड इट मे रेन टुडे। लेकिन इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही सेड दैट, ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। ही सेड दैट इट माइट, अब मे का क्या हो जाएगा, माइट, और टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो ही सेड दैट इट माइट रेन टुडे, ये बात पास्ट में गई। अब पास्ट में गई तो यहां पर भी माइट का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि माइट जो है ये मे की पास्ट फॉर्म है, मे के प्लेस पर माइट का यूज हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ और यूजेस देखते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यूज भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो मे है, इस मे का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए करते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए हमें मे का यूज करना होता है, स्पेशली आई और वी के साथ। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आपने स्कूल में स्टार्टिंग से
स्टार्टिंग की क्लासेस से आपने इस सेंटेंस को सीखा होगा और टीचर ने आपको मे आई कम इन सर या मैम कहना सिखाया होगा। क्लास में एंटर होने के लिए आपने वहां पे कभी कैन का यूज नहीं किया होगा और टीचर ने इंटरप्ट भी किया होगा, आपने कैन का यूज किया होगा, तो वहां पे रिक्वेस्ट करने के लिए आप मे का यूज करेंगे। मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम मे का यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, फॉर्म ऑफ परमिशन लेने के लिए मे का यूज किया जाता है। अब इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेस, विश, प्रे या कर्स को बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ब्लेस, विश, प्रे, कर्स को बताने के लिए मे का यूज करते हैं और यही सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड फॉरगिव अस, मे ही फेल डाउन, मे ही फॉल डाउन। तो मे ही फॉल डाउन, तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस है जिसमें किसी को आप कर्स कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं किसी के लिए, तब हमें आप वहां पे मे का यूज करना है। अब मे का एक और यूज है पर्पस बताने के लिए। सो दैट के साथ पर्पस बताने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी सो दैट आई मे पास। आई स्टडी मैं पढ़ता हूं जिससे कि मैं पास हो सकूं, सो दैट आई मे पास। वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारे पास्ट में है तो फिर वहां पे मे के प्लेस पर माइट का यूज होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है। तो पर्पस बताने के लिए भी पास्ट में माइट का यूज होता है। प्रेजेंट में हमने मे का यूज करा तो पास्ट में माइट लग जाएगा। जैसे कि ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। अब यहाँ पे देखिए वर्कड हार्ड सेंटेंस पास्ट में है पहला वाला, तो यहाँ पे माइट का यूज होगा। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। एक एग्जांपल और देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू द पार्टी, ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू द पार्टी। तो ये सेंटेंस में मे के प्लेस पर हमने माइट का यूज करा, तो ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू द पार्टी। ठीक है, चलो मैं आपकी कुछ एग्जांपल और क्लियर करता हूं, आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूं। जैसे कि शी इज वेरी लकी शी मे विन द लॉटरी, शी इज वेरी लकी शी मे विन द लॉटरी। तो यहाँ पे हमने मे का यूज क्यों करा? क्योंकि वे लकी है भाई, वे भाग्यशाली है, किस्मत वाली है, उसके लॉटरी जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम मे का यूज करेंगे। अगर लेकिन इसी सेंटेंस को यू कहा जाए, शी इज अनलकी शी माइट विन द लॉटरी, भाई अनलकी है तो यहाँ पे चांसेस कम है, पॉसिबिलिटी कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, तो इस सिचुएशन में माइट का यूज होगा। शी इज अनलकी शी माइट विन द लॉटरी। आई थिंक ही मे कम लेट टुडे, आई थिंक ही मे कम लेट टुडे। अब भाई मुझे लग रहा है कि उसके देर से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे मे का यूज करा है। लेकिन इसी सेंटेंस को कहा जाए, आई थिंक ही माइट कम लेट टुडे, मुझे लगता है कि वे आज देर से आ सकता है, यानी कि देर से आने की पॉसिबिलिटी उसकी कम है, तो यहाँ पे हमने माइट का यूज करा। आई थिंक ही माइट कम लेट टुडे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज मैंने आपको मे और माइट के सभी यूजेस एक्सप्लेन करा दिए हैं। मैंने आपको बताया कि कब हमें मे का यूज करना है, कब हमें माइट का यूज करना है। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, मोर पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज करते हैं, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए मे का यूज होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेस, विश, प्रे, कर्ज को बताने के लिए मे का यूज किया जाता है, पर्पस को बताने के लिए मे का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, कम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए माइट का यूज किया जाता है, और माइट का यूज मे के प्लेस पर पास्ट में करते हैं, यानी कि माइट मे की पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट में मे के प्लेस पर माइट का यूज किया जाता है। चाहे हम पर्पस बताएं या फिर पॉसिबिलिटी बताएं, किसी भी चीज को बताएं, तो हम माइट का यूज पास्ट में करते हैं। ओके, तो आई होप
अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कब हमें मे लगाना है, कब हमें माइट लगाना है। हाँ, रुको। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इनमें से दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, ये दोनों ही सही हैं। दोनों ही सेंटेंसेस हमारे सही हैं, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो आप कहिएगा इट मे रेन टुडे, और पॉसिबिलिटी अगर कम है तो आप कहिएगा इट माइट रेन टुडे। बोथ आर करेक्ट, ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। हाँ, लेकिन इससे पहले अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था द स्काई इज क्लियर या द स्काई इज क्लाउडी, तो उससे आपको अगर क्लियर समझ में आ जाएगा तो फिर वहां पे आप मे या माइट का सिलेक्शन कर लीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना कहा गया है इट रेन टुडे, तो यहाँ पे मे भी सही हो सकता है, इट मे रेन टुडे, और माइट भी सही हो सकता है, इट माइट रेन टुडे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि कब हमें मे लगाना है, कब हमें माइट का यूज करना है। अब जिंदगी में आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सारे फ्रेंड्स को वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, सो दैट जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।